नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है और भाजपा की तरफ से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी डिक्लेयर कर दिए हैं। 2 मार्च को चुनाव होगा। इस बार चुनाव 2 होगा, यानी कि नगर परिषद का जो चुनाव है लोग पार्षद भी चुनेंगे और उसी दिन चेयरमैन चुनेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के सिरसा से जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार है शांति स्वरूप जी, सुबह से ही लगातार इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। बातचीत करेंगे किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक ने मुझे ये चेयरमैन पद की जिम्मेवारी दी है। मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेतृत्व का। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें नायब हीरा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दिए हैं, उससे विकास जो कराया है उन्होंने, जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो पार्टी में बाधा आ रही थी, उनको दूर करा, तभी आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी। इसी प्रकार यहाँ हमारे एनडीए घटक के गोपाल कांडा जी, वो उनको साथ लेकर के यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए के घटक के तौर पे गोपाल कांडा जी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट इकट्ठे होकर कमल के फूल के निशान पे लड़ रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा कि कमल पे फूल पे मोहर लगाएं, सभी कैंडिडेटों को जिताएं ताकि सिरसा का विकास हो, क्योंकि सिरसा का विकास अधूरा रहने का एक कारण रहा। सिरसा के लोग भ्रमित होकर के एमपी एमएलए दूसरी पार्टियों को जिता दिए, जिसकी वजह से सिरसा का कभी विकास नहीं हुआ। अब मैं आपसे सभी से अपील करूंगा कि आप लोग सिरसा में कमल का फूल खिलाएं ताकि देश और प्रदेश की जो सरकार है उसमें हमारी भागीदारी हो। बात करें गोपाल कांडा, हालांकि उनकी खुद की पार्टी है। गोपाल कांडा ने जब विधायक पद का चुनाव लड़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन उठाया, उनका साथ दिया। हालांकि गोपाल कांडा को भाजपा का समर्थन मिला, साथ मिला, फिर भी खुद की सीट से आ रहे हैं। अब गोपाल कांडा आपको सपोर्ट करे, क्या लगता है कि आप सीट निकाल पाएंगे? हर राजनीतिक पहलू अलग अलग होता है। स्टेट के चुनाव, प्रदेश के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव और ये पंचायत, नगर निगम के पंचायत के चुनाव, ये अलग मुद्दा है और अलग मुद्दों पर ये लड़ा जाता है। इसमें अलग अलग रसूख वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं। ये ठीक है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त समर्थन दिया हुआ था, उसी की वजह से सिरसा में बहुत बड़ी उपलब्धियां सरकार ने मंजूर करी, गोपाल कांडा को आगे रखा। अब भी गोपाल कांडा जी एनडीए के घटक हैं, उनके साथ तालमेल ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने किया है उसके हम अमल करेंगे। और ऐसा नहीं है सिरसा में उनकी पकड़ है, इतने बड़े वोट जो मिले हैं कम थोड़ी मिले हैं। सर, आज आपको कैंडिडेट के रूप में ना देखते, आम नागरिक की तरह बात करूं तो कितना आप सिरसा के अंदर विकास देखते, कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी भेदभाव नहीं किया। सभी जिलों में जहां इनके असेंबली के कैंडिडेट नहीं थे वहाँ भी विकास कराया। करोड़ों रुपए की यहाँ सिरसा में ग्रांट आई है। पानी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ सिरसा में किया गया। अब डिस्पोजल का जो नाले डले हैं उसका किया गया। और सबसे बड़ा बाबा सरसाई नाथ के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बनाया है, ये सिरसा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये भारत सरकार, प्रदेश सरकार की तरफ से। विपक्ष कह रहा है कि सिरसा के अंदर तो कुछ विकास हुआ नहीं, खड्डे खो देते हैं, सड़कें जो टूटी हुई है उसके ऊपर ही सड़क नहीं बनती, आरोप लगा रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि विकास फुल हुआ है। ये तो रटे रटाए मुद्दे हैं, विकास नहीं विकास नहीं, ऐसे करोड़ों रुपए लग गए, ऐसे तीसरी बार सरकार बना दी। हरियाणा में जो ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनी है वो एक कारण है विकास सुशासन। विकास सुशासन ही हमारा मुद्दा है और उस पर लोगों कहते थे भी पर्ची खर्ची क्या है, पर्ची खर्ची के कारण ही आज लोगों ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की नीति बढ़िया थी। बिना पर्ची खर्ची के इतने हज़ारों की तादाद में नायब सैनी जी ने जो साइन करने से पहले उन बच्चों को ज्वाइन कराया, 5,000 बच्चों को, 24,000 25,000 जो बच्चे पहली कलम से लगाए वो बिना पर्ची खर्ची के। सर, सिरसा की जो नगर परिषद है लगातार आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो किस तरह से लड़ोगे आप? हम पूरा जोर लगाएंगे। और ये कह रहे नहीं भी आप खड्डे हैं, वार्ड में विकास नहीं, हर वार्ड में 5-5 आदमी की एक टीम बना देंगे, वो काम को चेक करेगी और सही ढंग से बढ़िया काम कराने का काम करेंगे। तो आपका पहला प्रमुखता क्या रहेगी, पहला मुद्दा क्या रहेगा कि सिरसा के अंदर ये डेवलपमेंट होनी चाहिए अगर यहाँ की जनता मौका देती है? तो हम प्रायोरिटी बेस पे जो भी सिरसा के मुद्दे इकट्ठे करके उनको हम लागू कराएंगे, काम कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद के उम्मीदवार शांति स्वरूप जी, जिनसे हमने बात की। और खास रूप से सिरसा की नगर परिषद की बात करें तो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। पिछले दिनों जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने भी लगातार रेड की थी और कई तरह के मुद्दे उठाए थे। अब इनसे भी हमने बात की सिरसा की नगर कमेटी को लेकर। इनका साफ रूप से कहना है कि उस पर पैनी नजर रहेगी और वहीं अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो विकास को लेकर हर वार्ड के अंदर 5-5 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी और सिरसा के अंदर पूर्ण रूप से विकास करवाया जाएगा। अब ये तो जनता बताएगी, यानी कि 2 मार्च को चुनाव होगा, 12 मार्च को इसका परिणाम आएगा, तब देखने वाली बात होगी कि कौन बनेगा चेयरमैन। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।